बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक चटपटी सी मज़ेदार सी रेसिपी। ये है अचारी दही वाली मिर्चें और इतने गज़ब की और इतनी शानदार बनती हैं कि अगर ये बना के रख लेना तो चंद दिन नहीं ये निकालती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। हम अपनी तरफ से बना के रखते हैं कि काफ़ी दिन चलेंगे, लेकिन नहीं, बच्चे इनको ऐसे खाते हैं ना, दाल के साथ, पराठे के साथ, सब्ज़ी के साथ, और वैसे भी जो है ना, अगर कुछ भी ना हो तो खाली रोटी के साथ भी ये मिर्चें बहुत मज़े की लगती हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। 1 टीस्पून हम लेंगे सौंफ, 1 टीस्पून लेंगे राई दाना, हाफ़ टी स्पून लेंगे कलौंजी और 1 टीस्पून लेंगे मेथरे, और एक इस तरह टहनी हम लेंगे करी पत्ते की। अगर आपके पास फ्रेश हैं तो बहुत अच्छी बात है। और 250 ग्राम हमने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। इनको इस तरह हमने दरमियान में लंबा कट लगा लेना है। अगर ज़्यादा ये कड़वी हैं तो बेशक बीज निकाल दें, लेकिन मैंने इनके बीज नहीं निकाले। इसी तरह हम इनको फ्राई करते हैं, और फ्राई भी हम करेंगे इनको सरसों के ऑयल में। सरसों के ऑयल में ये बहुत चटपटी और मज़ेदार सी बनती हैं। जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो हम मसाला इसमें डाल देंगे। मसाले को हमने ग्राइंड नहीं करना, इसी तरह साबुत हमने डाल देना है और सिर्फ चंद सेकंड तक हमने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा फ्राई हो गया तो फिर ये कड़वा जायका हो जाएगा। फिर हम डाल देंगे मिर्चें और इनको फ्राई कर लेंगे। जो हमने कट लगाया था वो फ्राई करने के लिए इनको कट लगाना ज़रूरी है। अगर कट नहीं लगाएंगे, एक तो इनके अंदर मसाला नहीं जाएगा, और दूसरा ये है कि जब ये हम गरम ऑयल में डालेंगे तो ये फिर फट जाती हैं, जो कि तेल के छींटे पड़ते हैं फिर बनाने वाले के ऊपर। अच्छी तरह से हमने इनको फ्राई कर लेना है। इस तरह आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई करना है। और ये डालेंगे इसी तरह करी पत्ता और दोबारा से फ्राई करेंगे। चम्मच हमने हिलाते रहना है ताकि इक्वल जो है ना सब साइडों से ये फ्राई हो जाएं। 4-5 मिनट लग जाएंगे इनको फ्राई करते हुए। देखें अब इनके ऊपर कलर आना शुरू हो गया है। बस इसी तरह से फ्राई करनी है, और इतनी देर में हम एक साथ दही बना लेते हैं। 1 कप दही लिया है और उसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही सुरख मिर्च। इसको अच्छी तरह हमने कर लेना है मिक्स। 1 टेबल स्पून डालना है मोटा कुटा हुआ धनिया। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना, मोटा मोटा सा कूट के हम ये डालेंगे। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसी तरह मिर्चों के साथ ही, और फिर हम इसमें डाल देंगे दही जो हमने बना के रखा था। जिस वक्त दही डालने लगें तो फ्लेम आपने लो कर लेना है, और फिर दोबारा से मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे। अब हमने इस दही का पानी बिल्कुल खुश्क करना है। चंद मिनट लगेंगे, टोटल इस पे तकरीबन 10 मिनट लगते हैं, और ये हमारी अचारी मिर्चें तैयार हो जाती हैं। देखें दही का पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। अगर तो आपने ये जल्दी ख़त्म करनी है 2-3 दिन में, तो बेशक आप इसको इसी तरह रख लें। लेकिन अगर आपने ये ज़्यादा बना रहे हैं और लंबे अरसे तक रखना चाहते हैं तो फिर हम दही का पानी बिल्कुल खुश्क करेंगे। जैसा कि ये देखें अब दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अगर दही का पानी इसके अंदर रहेगा तो फिर मिर्चें ख़राब हो जाएंगी। अच्छी तरह खुश्क करेंगे तो फिर इनकी लाइफ लंबी होगी। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका या 2 टेबल स्पून लेमन जूस। दोनों चीज़ों में से आपने एक डालना है, जो भी आपके पास आसानी से हो। क्योंकि आजकल नींबू ज़रा मुश्किल से मिल रहे हैं, कच्चे हैं, उनमें इतना पानी भी नहीं है, तो आप सिरका डाल के भी बना सकते हैं। सिरका डालने के बाद भी हम इसको चंद मिनट तक फ्राई करेंगे, और फिर फ्लेम हम इसका कर देंगे ऑफ़। और ये मिर्चें मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े की और शानदार और चटपटी सी ये मिर्चें तैयार होती हैं, और बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक़ से खाते हैं, और मुझे तो पराठे के साथ खाना ये रोज़ ही बहुत ज़्यादा पसंद है।
दाल के साथ हो, पराठे के साथ हो, कोई भी सब्ज़ी हो, उसके साथ ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो आप ये घर में बना के रख लेना, तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि बाज़ औक़ात अगर आपका कुछ सालन खाने को दिल नहीं चाह रहा, तो आप इसको बहुत आसानी से खा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। दुआओं में रखिएगा याद। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर किसी अच्छी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।